आप देख रहे हैं फानूस टीवी। आज हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में संयुक्त मुस्लिम नेतृत्व पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने बयान से सवाल उठाए। जमीयत उलेमा हिंद के प्रधान कार्यालय में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बरकरार नहीं रख पाएंगे तो देश की हर व्यवस्था में अराजकता फैल जाएगी। मौलाना मदनी ने बनारस के जिला जज द्वारा ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने में इबादत की इजाजत दिए जाने के संदर्भ में कहा कि दुखद निर्णय दिया गया है और फिर ऊपरी अदालतों उस पर विचार करने को तैयार नहीं तो एक वर्ग का पूरा हक मार दिया गया। उन्होंने मीडिया की आजादी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें दुख है कि हमने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, लेकिन वहां से जवाब मिला कि इस विषय पर इसकी इजाजत नहीं है। तो हमें बताएं कि हमें किस विषय पर बात करनी चाहिए, किस बारे में नहीं। मौलाना मदनी ने कहा कि आज हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि हमें नहीं पता क्या करें। मैं कहना चाहता हूं कि बात इस हद तक नहीं जानी चाहिए। हमने बड़े कष्ट, त्याग और परिश्रम से देश को आजाद कराया और इस देश को बनाना, बसाना और आगे बढ़ाना हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। आज के दौर में हमारे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है और हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि न्याय की मांग को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस जंगल राज का प्रतीक है। और याद रखिए कि अगर लाठी और भैंस जैसा कानून चलता रहेगा तो लाठी भी हाथ बदलती रहेगी। इसलिए हमें मिलकर अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त का जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके ऊपर रोशनी डाली। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एक तरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जाते जाते का क्या जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीजन से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का पूरा हक मारा गया। कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहां रोएंगे? तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। और जब मुल्क में, हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं? इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे? वहां भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तो जैसा कि और सब लोगों ने कही वो बात, मैं उसको सबको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन सारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चली जाए। खराब नहीं होने देना चाहिए। मुल्क को बड़ी तकलीफों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जिद्दोजहद से आजाद कराया गया और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो भारी है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा
कि दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ ना कुछ हाथ है, सारा ना सही तो शिकायत तो आपसे भी होगी। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है, यही कहना चाहते हैं। बहुत मेरा सवाल ये हाँ, है, एक मिनट, अजनब, एक-